तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल द ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हमारी मैथ की सीरीज में हमारा जो चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट का है इसको कंटिन्यू करेंगे आज। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा ये लेक्चर 6 होने वाला है। तो अभी आप लोगों ने अगर 1 to 5 लेक्चर नहीं देखे तो उनको भी जाके देखिए, वहाँ पर मैंने सिंपल इंटरेस्ट के काफ़ी बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन और लाइक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं और थोड़ा इसके कंसेप्ट को समझेंगे। तो एक्चुअली बेसिक जो कंसेप्ट है हमारा वही है। हम लोग क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल रहेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट हम लोग अर्न करने को ये इन दोनों को ऐड करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। तो प्रिंसिपल प्लस क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट बन जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, यहाँ देखते हैं ये क्या कह रहा है। यहाँ ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि एक वर्ष में 6,076 रुपये हो जाती है और 4 वर्षों में 7,504 रुपये हो जाती है। तो राशि या वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए क्या था, हमारा ये प्रिंसिपल था, इसके ऊपर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था और टाइम था। तो वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि एक साल बाद ये अमाउंट है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक साल बाद ये अमाउंट कितना पहुँच जाता है, 6,076 रुपये पहुँच जाता है। ये कितने टाइम ड्यूरेशन लगा इसको यहाँ तक यहाँ पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको एक साल का टाइम लगा। क्लियर है, ये प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर अमाउंट चेंज हो गया क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ इंटरेस्ट मिला हुआ, तो ये हमारा अमाउंट बन गया। उसके बाद कह रहा है कि यही जो ये प्रिंसिपल था, इसमें इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट को इसमें के बाद यहाँ पर एक साल के बाद इंटरेस्ट इतना बना। उसके बाद क्या हुआ, 4 सालों के बाद जो हमारा क्या हुआ सेकंड है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, 4 सालों का ड्यूरेशन ओवर होने के बाद यही जो अमाउंट है हमारा कितना पहुँच गया, 7,504 पे पहुँच गया, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ इन 4 सालों में इंटरेस्ट मिला होगा। तो अब आप देखिए कि ये ड्यूरेशन कितना था, एक साल का था, और यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन कितना था हमारे पास, 4 साल का ड्यूरेशन था। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें एक साल के अंदर कितना इंटरेस्ट मिला होगा, या क्या कर सकते हैं हम, ये जो 4 सालों का ड्यूरेशन है इसके अंदर अगर हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें तो हमें देख कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, 7,504,6,076, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ, इसको अगर माइनस कर दूँ तो मेरे पास निकल के आता है 1,248। इसका मतलब क्या हुआ, इन 4 सालों के अंदर जो मुझे ब्याज मिला वो कितना मिला है, 1,428 रुपये ब्याज मिला है। ये कितने सालों में मिला है, 4 सालों में। तो अगर मैं एक साल का ब्याज निकालना चाहूँ यहाँ पर, तो हमें क्या, 4 सालों का ब्याज यहाँ पर पता लग गया कि इन 4 सालों में हमें ब्याज कितना मिला, 1400। यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 4 साल का ब्याज कितना निकाला है हम लोगों ने, 1,428 रुपये। तो अब अगर मैं एक साल का ब्याज निकालूँ तो एक साल का ब्याज क्या निकल के आएगा मेरे पास। तो क्या करता हूँ, सिंपली 1,428 को 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना निकल के आया था, 476 रुपये मेरे पास ब्याज निकल के आता है। ये कितना निकल के आता है, एक साल का जो ब्याज निकल के आ रहा है वो कितना है, 1,476। तो ऑब्वियस ही बात है, तो इसका मतलब ये कितना ड्यूरेशन दे रखा है, हमें एक साल का दे रखा है, तो इसका भी इसका मतलब ब्याज कितना मिला होगा हमें, 476 रुपये ब्याज मिला होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब हम उल्ट रिवर्स करते हैं। तो अगर मैं 6,076 में से 476 रुपये माइनस कर दूँ तो क्या हुआ मेरा, से मुझे मुझे क्या होगा, मेरा प्रिंसिपल ये अमाउंट मिल जाएगा। तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास, 5,600। तो इसका मतलब हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 5,600। तो अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट तो पता चल गया। अब या तो आंसर आपका ये होगा या आपका आंसर ये होगा। सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी आपको देखिए लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने कराया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लोग परसेंटेज वाइज उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। तो क्लियर है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना निकल के आया, 476। तो अब हम लोगों का इंटरेस्ट परसेंटेज निकालनी है, तो क्या आपको लास्ट लेक्चर में बताया, हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से डिवाइड कर देंगे, इंटू क्या कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। एक तो मेथड आपके पास ये हो जाएगा, इसके अलावा क्या होगा, आपको ड्यूरेशन भी दे रखा है, तो उससे भी आप लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बेसिक मेथड है हम लोग उसी को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है, 476।
प्रिंसिपल की कैलकुलेशन की, वो हमारे पास निकल के आते 5600। टाइम की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन कितना ले रहे हैं हम लोग, 1 साल का ले रहे हैं। तो अब आप क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 476 इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल 5600, रेट टाइम हमारा 1 था, डिवाइड बाय क्या कर लेते हैं, इसको इससे करेंगे, इनको इससे कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको जब हम लोग इससे काटेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 8.5%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8.5%। ये आंसर हमारा 5600। तो क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकाल दिया हम लोगों ने, 8.5%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करें कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में कितनी हो रही, 600, और 10 सालों में कितनी हो रही है, 1000 हो रही है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोई प्रिंसिपल था, तो ये क्या हो रहा, दो दो। अब हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा और क्लियर लिखेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ये प्रिंसिपल था, 2 साल बाद हमारा ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना हो रहा है हमारे पास, 600 रुपये क्या हो रहा है, प्रिंसिपल हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। ये कितना ड्यूरेशन लिखा है, इसको यहाँ पर लिखा है 2 ईयर का। सिमिलरली क्या हो रहा है, यही प्रिंसिपल हमारा जो अमाउंट था 10 सालों बाद कितना हो रहा है हमारे पास, 1000 रुपये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 1000 रुपये बन गया। तो अब आप देखें तो यहाँ पर कितना हुआ, तो यहाँ पर ही कितना हुआ, इसको यहाँ तक पहुँचने में कितने साल लगे, यहाँ तक 10 साल। तो अब आपको देखिए क्या करिए, हमें क्या करना है, इन यहाँ इसका बीच का गैप कितना साल होगा, 8 साल का। तो इसका मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट हमें कितना मिला हुआ है, 6000 से, 600 से कितना हुआ, 1000 तक पहुँच गया। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट कितना मिला हुआ हमें, 400 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा। तो अब हमें देखिए 8 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो निकल के आ रहा है हमारे पास 400 रुपये। तो अब मैं 1 साल का अगर निकालना चाहूँ, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, 400 डिवाइड बाई 8 कर देता हूँ, तो ये निकल के आएगा मेरा पास 50 रुपये। क्या निकल के आ रहा, 50 रुपये। तो अब हमसे पूछा क्या, तो ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात करिए। तो अब आप देखिए तो यहाँ पर ये कितने साल का पीरियड था, 2 साल का पीरियड था। 1 साल का ब्याज कितना है हमारा, 50 रुपये। तो 2 साल का ब्याज क्या होगा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 100 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से 2 सालों का इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है, 100 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना अमाउंट हो जाएगा हमारा, इसका मतलब 600 में से क्या होता है, मैं 100 रुपये माइनस कर देता हूँ तो कितना निकल के आता है हमारे पास, 500। तो क्या हुआ हमारे पास, अब अमाउंट की तो पता लग गया कि हमारा मूलधन कितना था, 500 रुपये था। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल हमसे क्या पूछ रहे हैं, ब्याज की दर पूछ रहा है। तो ब्याज हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है, 2 सालों का तो निकल के आ रहा है 100 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना निकल के आएगा, 50 रुपये। उसके बाद रेट ऑफ क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं तो इसको 5 ये कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा हमारा, जो अगर टाइम निकालना चाहिए तो टाइम कितना निकलेगा, 1 साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे डिवाइड बाई ये कर लेते हैं। ये देखिए इसको इससे करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो क्या निकल के हमारे पास 10%। या फिर आपको वैसे भी पता है कि 5/500 क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे तो क्या निकल के आता है, 1/10। तो 1/10 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 10% के बराबर होती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोग डिफरेंस, इस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस था, ये इस इससे यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट कितना मिल रहा था हमें, 400 रुपये क्या हुआ इंटरेस्ट मिल रहा था यहाँ से। बट इसमें ड्यूरेशन कितना था हमारे पास, 8 साल का ड्यूरेशन था। तो हम लोगों ने क्या हुआ, 1 साल का निकाल लिया। 1 साल में इसका मतलब हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, 50 रुपये मिल रहा है। अब 1 रुपये, 1 साल का इंटरेस्ट 50 रुपये। तो हम लोगों ने क्या हुआ, 600 में से 2 सालों का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। 600 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500। तो ये तो क्या होगा, हमारा मूलधन हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या कर सकते थे हम, 1 साल का इंटरेस्ट डिवाइड बाय क्या कर लेते हैं, मूलधन से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा हमारा परसेंटेज जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिमिलर लास्ट क्वेश्चन की तरह है, उसी तरह है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है, ये क्या हो रहा है, 4 सालों में क्या हो रहा है, 6000 हो रहा है। क्या कर रहा है, 4 सालों बाद 6000 हो रहा है, 6 ईयर, ठीक है। सिमिलरली कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 7 सालों के बाद कितना हो रहा है, 6750, ये कितना हो रहा है, 7 ईयर में। तो इसका मतलब इन 3 सालों के अंदर जो हमें इंटरेस्ट मिला होगा वो कितना मिला होगा। तो ये निकल के आ रहा है हमारे पास 750। और ड्यूरेशन कितना है, 3 ईयर का है। तो एक 1 ईयर का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 750 डिवाइड बाई 3।
तो हमारे इसको डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 250। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ प्रिंसिपल की वैल्यू क्या पूछ रहा है हमसे, धनराशि पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन कितना निकल के आ रहा है, 4 ईयर का निकल रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 4 सालों का 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे, 250 को क्या करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, 250 को 4 से करें तो ये हमारे पास निकल के आएगा 1000। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इंटरेस्ट इस अमाउंट में से क्या करता हूँ, इंटरेस्ट ये कितना निकल के आया मेरे पास 1000। तो इसमें से माइनस करता हूँ, 6000 में से 1000 माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास 5000। ये हमारे पास अमाउंट निकल के आएगा। तो अब हम कंसेप्ट को समझते हैं। हमारे पास जो मूल धनराशि थी वो 5000 थी। इसका क्या हुआ, 1 साल का जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा था 250 रुपये निकल के आ रहा था। तो 4 सालों का ब्याज कितना निकल के आएगा 1000। तो वो कितना होगा, 4 सालों में अमाउंट होगा 6000। तो उसके बाद 3 साल का ब्याज निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा 750। तो इसमें से 750 और ऐड कर देंगे। तो हम लोग इस कंसेप्ट को समझेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी ईजी हो आपके लिए हो जाएंगी। तो हमसे यहाँ पर सिर्फ इसने क्या हुआ, इस बार आपसे सिर्फ धनराशि क्या कर रहा है या मूलधन पूछ रहा था। अगर हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछते तो हम क्या करते हैं, 25 एक जो 1 साल का ब्याज है वो कितना है 250 डिवाइड बाय क्या कर लेते हैं, ये लीजिए ये कर लेते हैं, इंटू क्या कर लिए ये कर लेते हैं, दो जीरो काट देते हैं, इसको जीरो से काटते हैं, इसको इससे काटते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आता है मेरे पास 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्षों में, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। कोई प्रिंसिपल था हमारा, 2 सालों बाद क्या हुआ, आफ्टर 2 ईयर के बाद क्या अमाउंट कितना पहुँच गया, 8928 पहुँच गया। उसके बाद क्या हुआ, 8928 पहुँच गया। उसके बाद कह रहा है 3.5 ईयर में कितना पहुँच गया, 3.5 ईयर में ये पहुँच गया हमारे पास अमाउंट 10,224 पहुँची। तो कुछ नहीं है, अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1296 आ जाएगा। और टाइम कितना लिया इसके बीच का अगर टाइम गैप देखें तो इन क्या करें, 3.5 में से 2 ईयर माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 1.5 ईयर निकल के आएगा। तो अब हमें क्या करना है, 1 साल का पीरियड। तो 1.5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू निकल के आ रही है 1296 निकल के आ रही है। 1 साल की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1296 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 1.5 कर देंगे। तो 1.5 को अगर हम लोग इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 864। तो 1 साल का जो ब्याज निकल के आया वो कितना निकल के आया, 864 निकल के आ रहा है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन कितना है, 2 साल का 2 ईयर का है। तो अब हम क्या करते हैं, 1 साल का ब्याज कितना है 864 है, ये कितना है 1 ईयर SI सिंपल इंटरेस्ट इतना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 2 साल का ब्याज निकालते हैं। तो 2 साल के लिए 2 साल का ब्याज निकालेंगे तो हम लोग पूछा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है हमसे। क्या हुआ, इस बार इसने अमाउंट नहीं पूछा कि हमारा हमारा अमाउंट कितना रहेगा, उसके बारे में पूछा नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 2 ईयर का निकालेंगे। तो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चाहे तो अब आपको यहाँ पर एक मेथड और बता देता हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा और इजी हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए 864 है तो 2 ईयर का निकाल लेते हैं। 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 864 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 864 को 2 से करेंगे तो ये निकल के 8 और यहाँ क्या आ जाएगा 2 17। तो क्या आ जाएगा 1728 आ जाएगा। तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1728। तो कितना निकल के आएगा, 8928 में से 1728 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 00, ये आ जाएगा 2 और ये 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 7200 रुपये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ गया। तो अब आप क्या करिए, अब आपको देखिए क्लियर है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 864 है, डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है 7200 है, ये लीजिए 7200 इंटू क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हमसे इसको परसेंटेज की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये लीजिए, ये 2 जीरो से क्या करता हूँ, इन 2 जीरो को रिमूव कर देता हूँ।
तो इसको क्या करते हैं, इसको 72 को क्या इससे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 72 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये लास्ट में 4 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 24 2 वर्सेस 84 और 2 86, तो कितना पे कट रहा है यहाँ पर, तो ये कट रहा है 1 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरी डिटेल में आपको कैलकुलेशन करके बता दी यहाँ पर। तो इस कंसेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अब ये क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि 2 साल बाद इतना हो जा रही है और 5 साल बाद क्या हो रही है, इतना हो रही है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सिमिलर हम लोग इसको भी करने की कोशिश करते हैं। कोई अमाउंट था, ये प्रिंसिपल था, ये क्या हो रहा है, 2 साल में कितना हो रहा है, 9920, और क्या हो रहा है 5 सालों में ये जाके कितना हो रहा है, 12,800 रह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस कितना हुआ है, यहाँ पर 3 ईयर का है। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें तो वो हमारे पास निकल के आएगी 2880 रुपये, हमारे पास कैलकुलेशन निकल के आ रही है। तो देखिए तो 3 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना निकल के आया हमारे पास, 2880। तो 1 साल 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा मेरा 3 से नहीं निकलेगा, ये क्या निकलेगा हमारा, 3 से क्या करेंगे हम लोग इसको, यहाँ ड्यूरेशन कितना दे रखा है, 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 साल का जो डिफरेंस निकल के 2280, इसको क्या कर दें 3 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ये निकल के आएगा मेरे पास 3, तो ये आ जाएगा 9160, 960 क्या होगा हमारा, 1 साल का क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। तो अब हमें कितना चाहिए, 2 साल का करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 962, इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड और कर देते हैं। ये तो हमारा निकल के आया 1 साल का, तो 2 सालों का निकालेंगे तो क्या कर देंगे हम लोग 960, इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 02 और 1920, हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 2 सालों का निकल के आया। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 सालों का जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, ये निकल के आया। तो मैं क्या करता हूँ 9920, ये हमारा अमाउंट है, इसमें से क्या करता हूँ 1920 माइनस कर देता हूँ, तो ये 2000, और ये क्या आ जाएगा 8। तो हमारा क्या हुआ, मूल जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना निकल के आएगा 8,000 हमारा क्या होगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। ये तो आपको करके बता दिया। तो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, किसकी करनी है, ब्याज की करनी है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो रहा है 960, और हमारा मूलधन कितना निकल के आ रहा है 8,000, इंटू क्या कर लेते हैं हम लोग 100 कर लेते हैं। तो इसको इससे, ये दोनों ये कर ले, इसको इससे, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 1 और 2, क्या हो जाएगा हमारे पास 12% क्या निकल के आएगा हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये क्या कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज पर कोई राशि निश्चित, क्या हुआ हमारा सिंपल इंटरेस्ट सेम है, उसके बाद क्या रहा, कोई राशि 4 वर्षों में क्या हो रही है, 360 रुपये हो रही है, और 10 वर्षों में कितनी हो रही है, 450 हो रही है। तो क्या था हमारा प्रिंसिपल था। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको जितने टाइप के क्वेश्चन हैं तो वो आप क्या करें, ढंग से कर पाएँ। तो 4 सालों बाद ये अमाउंट कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। तो थोड़ा सा साफ साफ लिख लेते हैं, 4360, और 10 सालों में ये अमाउंट कितना वो पहुँच रहा है 450, ये लीजिए 450 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों ईयर वाइज डिफरेंस देखा जाए तो कितना आ रहा है, 6 ईयर का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। और अमाउंट वाइज हम लोग कैलकुलेट करें तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 रुपीज़, कि इनका जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 90। तो अब हमें देखिए, तो अब देखिए क्या 6 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है 90। तो 1 ईयर का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90/6 करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 15। तो अब हमें क्या दिखे, तो इसका मतलब 4 4 ईयर का ऐसा ही निकालेंगे इस ड्यूरेशन का, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 60। तो ये क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो मेरा वो जो प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ 360 में से क्या करता हूँ, इंटरेस्ट माइनस कर देता हूँ, तो क्या निकल के आता है 300। तो प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा मेरे पास 300।
तो हमसे क्या पूछा है, ये प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, ये होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो क्या करेंगे, ये जो ब्याज निकल के आ रहा है हमारा, कितना निकल के आ रहा है 4 सालों को, तो 1 साल का ब्याज कितना है 15। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद मूलधन कितना निकल के आया हमारे पास 300, इंटू क्या कर लेता हूँ 100 कर लेता हूँ। इसको इससे करेंगे तो ये इसको इससे काटेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास 5%। तो ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हुआ हमारा 5% निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। ये कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 520 हो रही है। ये मेरा कोई अमाउंट था, ये क्या हो रहा है 3 सालों बाद कितना हो रहा है 520 हो रहा है। और उसके बाद सिमिलर कर रहा है 5 ईयर में के बाद कितना हो रहा है हमारे पास 600 रुपये हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ 200 रुपये, जो 2 ईयर का में कितना ब्याज मिला होगा 80 रुपये ब्याज मिला होगा। अगर 2 सालों का ब्याज 80 रुपये, तो 1 ईयर का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 रुपये आ जाएगा। क्लियर है। तो अब हमसे क्या पूछा है, तो ब्याज की दर हम लोग क्या करते हैं, तो इसका मतलब अगर मैं 3 ईयर का ब्याज निकालूँ, 3 ईयर का ब्याज निकालूँ तो कितना निकल के आएगा 120, क्योंकि हमें क्या करना था, इस ड्यूरेशन का ब्याज चाहिए था। ये लीजिए इस ड्यूरेशन का जो ब्याज निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 120, क्योंकि यहाँ पर 3 साल का था। अगर 120 अब 120 कर दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 400। तो हुआ क्या, हमारा अमाउंट कितना था 400 था, इसमें से क्या हुआ हमें 120 ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना हो गया 520 हो गया। यही तो मैं बता रखा है। अब हमें क्या करना था यहाँ पर, तो हमसे मूलधन पूछा है, तो ये हो सकता है आंसर या ये हो सकता है, लेकिन अब हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है। तो 1 साल का ब्याज कितना है 40 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 1 साल का ब्याज ये है और प्रिंसिपल कितना है हमारा 400, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/10 है। तो 1/10 की वैल्यू किसके बराबर होती है 10%। तो हमारा क्या आंसर ये आ जाएगा, ये आंसर नहीं आएगा। तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप क्या करें, सारी की सारी, अब आप देखिए यहाँ पर अटक जाते हैं ना आप लोग, तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पूरे कंसेप्ट वाइज आपको मैंने ये चीज़ समझा दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी कह रहा है कि 4 वर्षों में क्या हुआ अमाउंट कितना हो रहा है। ये कोई हमारा प्रिंसिपल था, ये क्या हो रहा है 4 सालों बाद कितना हो रहा है 20,720 रुपये हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा अमाउंट और बढ़ गया, क्यों टाइम पीरियड और बढ़ गया, तो हमारा क्या हुआ 6 सालों बाद यही अमाउंट कितना हो गया 24,080 रुपये क्या होगा अमाउंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 सालों का जो हमारा ड्यूरेशन था, इस इन 2 सालों के ड्यूरेशन में हमें कितना ब्याज मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 3360। 2 सालों का ब्याज 3360 रुपये है। तो अब मैं क्या करता हूँ 1 साल का बाद ब्याज निकालता हूँ, 1 ईयर का SI निकालता हूँ, तो कैसे निकल के आएगा 3360 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 1680 रुपये क्या हुआ 1 साल का ब्याज आ गया। तो अब हमें क्या हुआ यहाँ मूलधन निकालना है, ये हमें क्या हुआ जो हमारा प्रिंसिपल है इसके कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 4 सालों का ब्याज निकालना है। 4 ईयर का SI निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 4 × 1680, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 6720। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, हमारा जो 20,720 है इसमें से क्या कर रहा हूँ 6,720 माइनस कर देता हूँ, तो ये निकल के आता है मेरे पास 14,000 रुपये निकल के आता। तो इसका मतलब क्या हुआ मूलधन हमारा कितना निकल के आ रहा है 14,000 रुपये निकल के आ रहा है। तो अब हमारे पास सब कुछ निकल के आया, हमसे पूछा क्या था इसने मूलधन तो पूछा था, तो हमारी वैल्यू आंसर यहीं पर ख़त्म हो गया, क्योंकि हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा। हम लोगों ने यहाँ का जो इंटरेस्ट कितना निकल के आया था 6720, ये निकल के आ रहा था ना 4 सालों का ब्याज। तो हम लोगों ने पहले 2 साल का ब्याज निकाला। 2 साल का ब्याज निकालने के लिए कुछ नहीं करना था हमें, इसमें से इसको माइनस, ये जो अमाउंट था इसमें से इसको माइनस कर देते तो 3360 आ रहा। ये कितना ब्याज था 2 सालों का था, तो 2 से डिवाइड किया 1 साल का ब्याज आ गया। अब क्या करना था मुझे 4 सालों का ब्याज निकालना, तो 4 से मल्टीप्लाई करता तो ये वैल्यू मेरी निकल के आ जाती, और इस अमाउंट में से इसको माइनस कर देता तो मेरा प्रिंसिपल निकल के आता। तो क्या था हमारा 20,720 था, इसमें से मैंने क्या किया 4 सालों का ब्याज कितना 6,720 है, इसको से माइनस किया तो कितना निकल के आएगा मेरे पास 14,000 रुपये क्या हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल। ये तो मुझे निकालना था, यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करा है,
सिमिलर क्वेश्चन की तरह ही है, इसको भी हम लोग का थोड़ा कंसेप्ट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 3 वर्षों का था, कोई अमाउंट था हमारे पास, प्रिंसिपल था। ये क्या हुआ, 3 सालों बाद कितना होगा, 14,880 रुपये हो गया 3 सालों बाद। और यही बढ़ता बढ़ता 5 सालों में कितना हो जाएगा हमारे पास, 16,800 रुपये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 सालों का ब्याज कितना, 2 ईयर का जो ब्याज मिला, इसको अगर हम माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 960 रुपये आ जाएगा। 2 सालों का ब्याज 960 रुपये है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, अब 2 सालों का ब्याज ये आ जाएगा, तो हमें क्या करना है, नहीं ये कम आ रहा है यहाँ पर, इसको करेंगे तो ये निकल के आएगा 1920 निकल के आ रहा। तो अब हमें क्या करना है, 2 ईयर का SI कितना निकल के आ रहा है हमारे पास, 1920। तो 1 ईयर का जो SI निकलेगा, क्या करना, कुछ नहीं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 960 आ जाएगा। अब हमें कितना चाहिए, 3 साल का ब्याज चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 9 27 28 और ये आ जाएगा 2880। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, इस अमाउंट में से 14,880 में से क्या करता हूँ, 2880 को माइनस कर देता हूँ। तो इसको क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो ये अमाउंट क्या निकल के आएगा मेरे पास, 12,000। तो प्रिंसिपल कितना निकल के आया मेरे पास, 12,000, क्योंकि ये मेरा जो इंटरेस्ट कितना था, 2880, ये तो इंटरेस्ट था। तो अब हमसे देखिए अब आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा आगे ट्विस्ट है, थोड़ा एक्सटेंशन कर रहा है। ये कह रहा है कि उसी राशि पर, अब हमारे पास प्रिंसिपल तो हम लोग ने निकाल दिया, उसी राशि पर 10% 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 12,000 इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, टाइम कितना है, 4 है, डिवाइड बाय क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इसको इस करेंगे तो ये इससे, और ये इनको आपस में मल्टीप्लाई, बढ़ चुका 48। तो इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा हमारे पास, 48, और ये 2 जीरो और हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 4800 निकल के आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि 5 वर्षों में 4600 और 8 वर्षों में, देखिए तो क्या हुआ, हमारा प्रिंसिपल था, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 4600 ड्यूरेशन कितने में बन रहा है, 5 सालों बाद ये अमाउंट हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, 6,000 कितने सालों में बन रहा है, ये हमारे 8 सालों में बन रहा है, 8 ईयर में। क्लियर है। तो अब क्या देखिए, तो इन 2 सालों का जो जो डिफरेंस है, तो वही कितना निकल के आ रहा है, ये हमारे पास निकल के आ रहा है 1400 रुपये का, तो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, 3 ईयर का डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो हम लोग अब थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट करते हैं, थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं ताकि, क्योंकि स्पेस बचा नहीं हमारे पास। तो क्या था हमारे पास, यहाँ था 4600 यहाँ पर प्रिंसिपल था, ये कितना होगा हमारे पास 4600, और यहाँ से कितना होगा हमारे पास 6,000। 6,000 के लिए कितना टाइम लिया इसने, 8 साल लिया। 4600 के लिए कितना टाइम लिया, 5 साल लिया। इन दोनों का जो डिफरेंस, ईयर वाइज डिफरेंस आ रहा है 3 ईयर का, और इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1400। तो अगर वो मेरे पास 3 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना निकल के आ रहा है, 1400। अब मैं 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 1400 डिवाइड बाई 3। तो इसको करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 466.66 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए 466 ही ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हमें यहाँ पर भी चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 ईयर का और निकाल लेते हैं। 5 ईयर का जो SI करूँगा तो क्या करूँगा, 466 को मैं क्या करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये निकल के आएगा मेरे पास, ये निकल के आएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 पंचक 30 और 30 30 और 5 6 24 और 3 आ जाएगा 2330। कितना निकल के आ रहा है, 2330। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ड्यूरेशन का मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 2330 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, तो ये निकल के आएगा मेरे पास 227,270। तो अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमसे क्या पूछा है, अब हमारे पास अमाउंट निकल के आएगा, हमारे पास क्या हुआ, अमाउंट निकल के आएगा, प्रिंसिपल निकल के आएगा। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, साधारण ब्याज पूरा है, बट इसमें क्या हुआ, अमाउंट चेंज कर दिया, अमाउंट कितना कर दिया, 8500 कर दिया, और टाइम पीरियड क्या कर दिया, ये कर दिया। तो इसके लिए क्या हुआ, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना है, ये कह रहा है उसी दर पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा।
तो 1 साल का ब्याज कितना निकल के आ रहा है मेरे पास, 466 डिवाइड बाय क्या कर लेता हूँ, 2270। ये क्योंकि मेरा प्रिंसिपल निकाल लिया तो मैंने इससे कर लिया। तो इसको हम लोग अगर परसेंटेज की टर्म में निकालें, इनटू करें, तो ये निकल के आएगा मेरे पास। इसको करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 के राउंड में आ जाएगा 5। तो इसको यहाँ से करेंगे तो ये निकल के आएगा 20%। तो नियर बाई 20% निकल के आएगा। हम लोग कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करें तो परसेंटेज कितने निकल के आ रही है, 20%। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब हमसे वो प्रिंसिपल अमाउंट इसने क्या करते हैं, इस बार अमाउंट चेंज कर दिया। ये क्या करता है, अमाउंट इसने 8500 कर दिया। ये कह रहा है कि मुझे अगर अब अमाउंट मेरा 8500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने पिछली कैलकुलेशन निकाला हम लोग वही पकड़ेंगे, यही पकड़ेंगे। तो अब हमारा अमाउंट कितना जगह 8500, टाइम भी दे दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे। तो कैसे कि निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, अमाउंट अमाउंट 8500, टाइम कितना हो जाएगा 6.5, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20, डिवाइड बाय क्या कर लेते हैं 100। इसको इससे काटते हैं, इसको इससे काटेंगे, तो जो हमारा इंटरेस्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 11,050 के नियर बाय निकल के आया। तो इसमें ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हुआ, लगभग इसके नज़दीक पहुँच रहा है। तो क्योंकि हम लोगों ने क्या हुआ, यहाँ पर भी 4.66 था, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू एक ही साल का जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा था। इसको क्या करते थे, जैसे ये था ना, ये देखिए क्या था हमारा 1400 ये अमाउंट था, डिवाइड बाय 3 करे तो ये कितना निकल के आ रहा था, 466.66 निकल रहा था। बट हम लोगों ने उसको कितना लिया था, 466 लिया था। तो ये राउंड फिगर में हमारा क्या हुआ, ये आंसर आ रहा है। ये किसके नज़दीक मिल रहा है, इसके नज़दीक मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम लोगों ने क्या हुआ, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है हमारा, उसी को ही पकड़ के चल रहे हैं। इसमें अभी तक मैंने आपको एक भी फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई एलिगेशन मेथड या कुछ भी किसी तरह का और कोई मेथड नहीं बताया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो बेसिक मेथड हमारे पास प्रिंसिपल है, उसमें क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा अमाउंट निकल के आ रहा है। अब मान लीजिए ये तो इस ड्यूरेशन का अमाउंट था, कुछ सालों के बाद ये, लेकिन जैसे टाइम पीरियड बाई चांस और बढ़ता है तो अमाउंट क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। क्यों, इसमें इंटरेस्ट हमारा और ऐड होता जाएगा। जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतना उतना इंटरेस्ट हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।